अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज की रेसिपी मेरी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बेसन की रोटी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं। तो मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करूंगी वो हमारे घर में जो बेसन की रोटी बनती है, जिस अंदाज से बनती है या जिन मसालों के साथ बनती है, वो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जो इंग्रेडिएंट्स या अज्जा हमें दरकार होंगे उनकी फहरिस्त या डिटेल कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले मेरे पास ये 2 कप बेसन है, आप देख सकते हैं ये बेसन आता है। इसके अलावा 1 कप मेरे पास ये हमारा नॉर्मल गंदम का आटा जो हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेरे पास पानी भूनने के लिए, इसकी कोई मिक़दार नहीं, हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए होगा। इसके अलावा मेरे पास ये तकरीबन 3/4 कप या पौना कप जो है ये ऑयल है। आधा कप तकरीबन ये मेरे पास दही का पानी है। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है गुड, नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इस्तेमाल ना कीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। इसके अलावा मेरे पास जो है ये 2 टेबल स्पून पुदीना है, 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, ये सब आप देख सकते हैं चॉप्ड है। इसके अलावा मेरे पास 1 बड़ी हरी मिर्च थी जिसको मैंने चॉप किया है। इसके अलावा मेरे पास 2 टेबल स्पून हरी प्याज है। मैं इसमें नॉर्मल प्याज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही कि जब आप इसको बेलेंगे तो रोटी फट जाएगी, तो इसलिए आप इसको हरी प्याज 2 टेबल स्पून आप इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास भुना कुटा धनिया है। इसके अलावा मेरे पास 1/4 चम्मच जो है अजवाइन है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। ये तकरीबन 1/4 चम्मच मेरे पास मीठा सोडा या खाने का सोडा है। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक है और 1/4 चम्मच मेरे पास हल्दी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसके मेजरिंग करने के लिए जो है, ये हमारे मेजरिंग कप्स होते हैं जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमारे मेजरिंग स्पून होते हैं, ये भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं अपनी बेकिंग हो या मेरी कुकिंग हो उसमें ज़्यादातर मैं इनकी जो है मदद लेती हूँ। जो हमारे नॉर्मल जो खाने के चम्मच या चाय के चम्मच होते हैं मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। तो ये हमारी थी डिटेल जो हमने बेसन की रोटी के लिए हमें जो अज्जा दरकार थे, हमने वो मैंने आपको उनकी फहरिस्त बता दी है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक बॉल में इन सब चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम पहले मिक्स करेंगे। ये मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। ये मैं बता दूँ, दही का पानी, ये आप हम जो कर्ड चीज़ बनाते हैं, दही का जो चीज़ बनाते हैं उसमें आपका जब वो पानी जो निकलता है उसको ये कहते हैं। ये मेरे पास मौजूद था तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर मौजूद नहीं है इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा ये टोटली ऑप्शनल है। अब इनको आटे को मिक्स कर लें। इसमें आपकी तकरीबन 4 से 5 के करीब जो है रोटियां बनेंगी। तमाम चीज़ें हमने डाल लेंगे। इनको आप मिक्स कर लीजिए। इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि रोटी को जो है आपने नरम मुलायम रखना है। आप कोई सा भी आटा गूंदिए, चाहे आप क्या कहते हैं पिज़्ज़ा का भी आटा गूंदेंगे, उसके अंदर आपको ऑयल आप देखें एंड में भी लगाते हैं। वैसे तो वो होता है कि जी आटा बॉल के अंदर चिपके नहीं, इसके अलावा वो आटे को नरम भी रखता है। और आप नॉर्मल भी आटा अगर गूंदते हैं घर की रोटी के लिए, तो अगर आप उसमें ऑयल आखिर में, बीच में नहीं, आखिर में इस्तेमाल करेंगे गूंदने में, तो आपकी रोटी मुलायम भी बनती है और आटा भी बहुत अच्छा बनता है। मीठा सोडा जो मैंने इसमें डाला है, खाने का सोडा, वो इसको खुलाएगा। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। मैंने फिर से कहूँगी कि ये टोटली ऑप्शनल है। अपने आटा इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं है कि सब आपस में ये मिक्स हो जाए, क्योंकि ऑयल मैंने जो आपको मिकदार बताई है वो मैंने आखिर में इसमें डालनी है। रिसेंटली क्लास के अंदर मैं ले रही थी
क्या कहते हैं, नान बनाने की क्लास मैंने ली थी। तो उसमें मुझे ये बताया गया कि ये जो आटा है हम यूज़ करते हैं, घुमाते हैं इस तरीके से घुमा घुमा के, ये भी एक टेक्निक है आटे को तमाम अज्जा को मिक्स करने की, और इसके पीछे भी एक कोई साइंस है। खैर उन्होंने इतना नहीं बताया जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, लेकिन इसकी भी ये भी एक साइंस है। अब हम तेल इस्तेमाल करते हैं, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारा आटा थोड़ा सख्त हो रहा है। ये ज़्यादातर आटा जो भूनते हैं, ये हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं दे सकते हैं, वो अंदाज़े वाली क्वांटिटी होती है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए फ़िक्स पानी ख़ास तौर पे हम वो नहीं कर सकते कि जी इतने में आटा गुन जाएगा। हाँ, ऑयल उसकी हम वो दे सकते हैं कि हाँ जी इतना ऑयल इस्तेमाल करें या उतना इस्तेमाल करें। इत्तेफाक है कि मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा ऑयल की। तकरीबन मैंने इसमें से आधा से थोड़ा सा और चाहिए होगा। आप ऑयल की क्वांटिटी आधी कर सकते हैं, आधा कप। मैंने पौना कप लिया था, आप इसको आधा कप कर लीजिए, बेहतरीन आटा गुन जाएगा आपका। मैं अमूमन जो घर के भी आटा गुनता है, मैं उसमें ऑयल कभी भी पहले नहीं डालती। उससे ये होता है कि वो सारा ऑयल जो है वो आटे के अंदर मिक्स हो जाता है, तो आटा सही से गुनता नहीं है। अब जब अगर ऑयल बाद में डालते हैं, उसके होता है कि जब ऐसा आटा आ जाता है बीच में कि हाँ थोड़ा सा पानी चाहिए होगा कि पूरा मिक्स इस तरह से शक्ल इख्तियार करे, तो उसके बजाय आप पानी के बजाय आप आटा जो ऑयल है वो डालिए, या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे। तो उससे ये होगा कि आटे में ज़्यादा पानी की भी मिकदार नहीं होगी, बिल्कुल नरम आटा नहीं होगा, और गुन जो है वो सॉफ्ट और जो एक स्मूथ आटा होता है वो गुन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बेसन की रोटी का आटा तैयार हो चुका है। इसके अंदर नमक और मिर्च जो है वो आप अपने, और जो हरा मसाला है वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बेसन की रोटी का आटा तैयार हो चुका है। अब इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि जो मीठा सोडा मैंने इसमें डाला है वो अपना काम शुरू कर सके। तो जब तक मैं इसको 10 मिनट के लिए रखती हूँ और दोबारा आती हूँ कि मैं इसको रोटियाँ बनाऊँ, तब तक के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप जो है कोको कनेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ओके जनाब, आटा मेरा हो चुका था। मैंने इसके जो है इस तरीके से पेड़े बना दिए। आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऑयल यूज़ किया था वो आप इसमें नज़र आ रहा होगा, बहुत स्मूथ आटा जो है हो गया था, सॉफ्ट भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, तवा मैंने रख दिया है, तवा लीजिए, फ्राइंग पैन लीजिए, वो आपके ऊपर है। थोड़ा सा आटा हमने इस खुश्की में डालना है, इस तरह से इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा नरम है तो हमें खुश्की ज़्यादा लगानी पड़ेगी। आपने इसको बहुत पतला नहीं बेलना, वरना रोटी टूट जाती है। आपने इसको नॉर्मल बेलना है इस तरीके से। हमने इसको भूनने में ऑयल इस्तेमाल किया था, लेकिन इसको फ्राई करने में हम घी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी रोटी भून चुकी है। अब इसको मैं जो है तवे पे डालती हूँ, ताकि जब पक जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो है फाइनल जो तैयार होती है रोटी तो कैसी होगी। ये फ्राई होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जनाब, हमारी बेसन की रोटी तैयार हो चुकी है। आप ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ बिल्कुल लेवल टेबल स्पून खाने का चम्मच जो होता है, मैंने आपको दिखाया था, हमारा मेजरिंग कप है, उसका आधा ये लिया था। आधा टेबल स्पून के अंदर मैंने ये दोनों साइड्स जो हैं ये फ्राई की हैं। आप इसको जो है बेसन की रोटी को आप नमकीन लस्सी चाहें, और आम का अचार, रायता और टमाटर और प्याज की जो चटनी बनती है उसके साथ आप नोश फरमा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इमली पुदीने की चटनी होती है उसके साथ खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किसके साथ खाना है, कि जो आपको मज़ा दे इसको खा के। बेसन की रोटी का कोई मौसम नहीं होता है, जहाँ थोड़े से बादल नज़र आएँ आप जो है बनाइए और खाइए।
बनाइएगा मेरी रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई जो बेसन की रोटी है वो कैसी लगी है। और जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।